अवाम को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते। 3 हफ्ते में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को 1 लाख, ट्रकों को 70,000 और वैगन को 35,000 सब्सिडी दे रहे हैं। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के इकदाम करते रहेंगे। शहरी ताउन करें, मसाइल को समझें, सादगी अपनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आवाम को मशवरा। कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस आवाम को रिलीफ दिया। ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, बसों के किराए में इजाफा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत बसों के लिए 1 लाख और सिंध हुकूमत 2 लाख रुपये फराहम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त और शदीद सिफारती तन्हाई के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों और आलमी मंजरनामे पर मरकजी हैसियत से मोदी सरकार और गोदी मीडिया शदीद तजब्जब का शिकार। भारत ने मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ड्रामे के नए सिलसिले का आगाज कर दिया। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर ड्रामे का माहौल तश्कील देने की मजमूम कोशिश जारी। माहिरीन कहते हैं, मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने को है। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का जवाब पहले से ज्यादा शदीद, मौसर और फैसला कुन होगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है, अफगान शहरियों ने नादरा के जाली ID कार्ड बनवा रखे हैं। अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। बेहतर है अफगान मुहाजिरीन इज्जत से वापस चले जाएं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर से कार्रवाई कर रही हैं। अमेरिका ने ईरान में लापता होने वाले अमेरिकी फौजी अफसर को बाजियाब करा लिया। F-15 तैयारा 2 रोज कबल ईरान ने मार गिराया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में गिरने वाले जहाज के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया साइट पर पैगाम में कहा, अमेरिकी फौजी अफसर को बाजियाब कराने के बाद ईरान से बाहर ले आए। अमेरिकी फौज ने अपने अफसर की बाजियाबी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। अमेरिकी अफसर जख्मी है, जल्द ठीक हो जाएंगे। अमेरिकी टीवी के मुताबिक अमेरिकी एहलकार एक ऊंची चोटी पर चढ़कर छुप गया था। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जख्मी अमेरिकी फौजी अफसर को बाजियाब कराने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया फोर्स सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा, अमेरिका का तबाहशुदा तैयारे के पायलट को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन फरेब पर मबनी है। अमेरिका ने तबाहशुदा तैयारे के पायलट को बचाने के बहाने जनूबी अस्फहान पर ऑपरेशन किया। अमेरिकी फौज ने खाली एयरफील्ड के करीब कार्रवाई की। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने बरवक्त पहुंचकर अमेरिकी फौज का नाम नेहाद रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम बना दिया। मशरक़ वस्ता जंग में हमलों का ईरान की जानिब से सख्त जवाब। ईरान के हमलों में अमेरिकी फौज को अब तक का सबसे बड़ा धचका। पाकिस्तान इनकलाब का एक दिन में अमेरिका के 8 तैयारे तबाह करने या उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक F-15 तैयारे को ईरानी हदूद में मार गिराया। ईरान का अमेरिकी C-130 तैयारा तबाह करने का दावा। रेस्क्यू मिशन पर आने वाला A-10 तैयारा भी ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना बना। एक और A-10 तैयारा कुवैत में क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह। कुवैत में हवाई अड्डे पर खड़ा चेनोक हेलीकॉप्टर भी ड्रोन हमले में तबाह। 2 हेलीकॉप्टर ईरान में रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बने। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन से हमला। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। कुवैती वजारत पानी और बिजली ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलिएशन प्लांट को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट बंद कर दिए गए।
अमरीकी सदर का ईरान को माहिदे के लिए 48 घंटे का फिर अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर धमकी देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो क़यामत ढा देंगे। ईरान को 10 दिन दिए थे कि माहिदा करे या आबनाए हुर्मुज़ खोल दे, अब वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे रह गए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और बयान में कहा, जंग में लीड करने वाले ईरानी फौज के कई लीडर को खत्म कर दिया। तेहरान में शदीद बमबारी की वीडियो भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। जाहरियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान का दो टोक जवाब। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, मजीद जाहरियत हुई तो जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमरीकी सदर के 48 घंटों की डेडलाइन पर आलमी सतह पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादी का सख्त तशवीश का इजहार। कहा, खलीजी ममालिक फौरी तौर पर फाल किरदार अदा करें और खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम करें। अमरीकी और इसराइली फौज के ईरान पर हमले जारी। ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ताबकारी का अखराज हुआ तो तेहरान में नहीं, खलीजी ममालिक में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरान के जौहरी प्लांट पर अमरीका और इसराइल के हमले पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, इसराइल और अमरीका वो शहर में जौहरी तंसीबात पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की दुनिया भर में पजीराई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमरीका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देकर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। महंगे जेट फ्यूल के बायस PIA इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबों के अफराद को मिलने वाला डिस्काउंट खत्म कर दिया। PIA में अब किसी को रियायत नहीं मिलेगी। PIA इंतजामिया ने फैसले से तमाम एयरपोर्ट्स हुकाम को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायगंज में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, अनवार गनी, इम्तियाज़ गनी, मौलाना मुदस्सिर शाहीन और दीगर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से मुलाकात की। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन के गिरा कदर खिदमात को सराहा। PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। माली साल 2024-25 के सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट की मंजूरी। बोर्ड ऑफ गवर्नर का PSL 11 के लिए टीमों के रिकॉर्ड नीलामी पर इजहार तशक्कुर। अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी को डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया गया। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची में कल से 7 अप्रैल तक मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। एबटाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम 9 अप्रैल तक असर दिखाएगा। बलूचिस्तान में योब के इलाके में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बाग। जिला खैबर में छत गिरने से 2 खवातीन जान से गईं। सवाबी में बोसीदा मकान की छत गिरने से 12 साला बच्चा जाँ बाग। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई पर मुतालिका महकमे मुतहरिक। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की हिदायत कर दी गई। शहरी इलाकों में निकासियात को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत किसानों के साथ है, किसी भी मुमकिना नुकसान का अजाला करेंगे।
खुशी, उम्मीद और नई जिंदगी की अलामत मसीह बरादरी का त्यौहार ईस्टर। पाकिस्तान में गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मसीह बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईस्टर हमदर्दी, उम्मीद और तजदीद का पैगाम देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईस्टर के मौके पर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुनिया भर में ईसाई बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन सिटी में ईस्टर की तकरीब। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो के ईस्टर पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा यह त्यौहार खुशी, उम्मीद और नई जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। लोग आलमी तनाज़ात पर बेहिसी इख्तियार ना करें। जंगे और नाइंसाफ़ी अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात तोड़ रही हैं। पॉप लियो का ऐलान, अमरीका जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले आज मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की प्रैक्टिस। और कवाली को नई जहद देने वाले मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी की 32वीं बरसी। ताजदार हरम समेत कई मकबूल कवालियों पर लोगों से खूब दाद वसूल की।